मैं तो अन्य लोगों की मान्यता बताना चाह रहा हूं आपको। मुझे कमठ और मरुभूति की भी बात आपसे करना है। विधि शेखरी और मुकुट शेखरी की एक कहानी भी आती है। राजस्थान में विशेष रूप से आज के दिन छोटी छोटी कन्या, अजमेर साइड आप देखो, जयपुर साइड देखो, बहुत आज के दिन बच्चियों की बहुत मंदिरों में भीड़ रहेगी, पूजा करेंगी और उपवास करती है पूरे दिन। छोटी छोटी बच्चियां करती हैं। खैर, मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि वैदिक संस्कृति में मानते हैं कि जब राक्षस वृत्ति बढ़ती है यहाँ, तो भगवान अवतार लेते हैं और फिर सबका संहार करते हैं। हमारे जैन दर्शन की व्यवस्था अलग है। उनके यहाँ तो भगवान भगवान रहेंगे, भक्त भक्त रहेगा। जैन दर्शन की मौलिकता है हर आत्मा परमात्मा बन सकता है। हमें नर जीवन नोट छापने के लिए, ये सासुओं को बहुओं का जापा करने के लिए, सासुओं को आजकल तो खैर स्थितियां बदलती आ रही है। पहले बच्चे हो जाते थे तो उनकी सेवा में, बहू की सेवा में लगे रहो। अब बहू आते ही पहले न्यारी हो जाती है सासू से और शरीर वालों की तो स्थिति और ज्यादा खराब है। खैर, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जैन दर्शन में हर आत्मा परमात्मा बन सकता है। बहुत बड़ी विशेषता है जैन धर्म की। पूरे विश्व के दर्शनों की बात बता रहा हूं। सभी लोग अपनी अपनी बात करते हैं। मैं इसलिए नहीं कि मैं जैन धर्म के मन से बोल रहा हूं। हम लोग तो तार्किक हैं। तर्क की कसौटी पर पूरा जब कस लेते हैं तब अपनाते हैं। तो मोक्ष का वर्णन जितना वैज्ञानिक विश्लेषण जैन साहित्य में जैन आचार्यों ने, तीर्थंकर भगवंतों ने किया है, ऐसा कहीं आपको बहुत कम मिलेगा। खैर, एक बंधन से छुटकारा प्राप्त करने के लिए भगवान पार्श्वनाथ की ओर बढ़े। अपन हमें जो जीवन मिला है लक्ष्य बनाएं, हम भी कैसे सिद्ध बने, कैसे संसार बंधनों से मुक्त हो सके। कमठ और पार्श्वनाथ मरुभूति ये दोनों भाई थे और कई भावों से इनका बैर चला रहा था। बैर कभी भी एक तरफा नहीं चलता है, ताली दोनों हाथों से बजती है। वे कमठ और मरुभूति की ताली एक हाथ से बजी। समझने का प्रयास करना, कैसी एक हाथ से चली। कमठ तो हर भाव में कषाय बांधता रहा, बैर करता रहा। जब गलती कमठ की थी सारी, इस कमठ के जीव ने छोटे भाई की पत्नी के प्रति दुर्भावना थी इसके मन में और राजा ने उसको दंड दिया और इसने उस भाई के साथ बैर बांध लिया। और ये मरुभूति सीधा था, सरल था, बड़ा भैया है, बड़ा भैया है, बड़ा भैया है। लेकिन खैर कई भवों तक बैर चलता रहा। पार्श्वनाथ का जीव तो हर भाव में क्षमा करता रहा और कमठ हर भाव में बैर बांधता रहा। एक साइंस में टेलीपैथी आपने सुनी होगी, और टेलीपैथी आपके मन में जैसी भावना है ऑटोमेटिक सामने वाले के मन में वैसी भावना बन जाती है। और आपका दिल में किसी के प्रति सद्भावना है तो शत्रु विरोधी है उसके मन में भी वे भावना बदल सकती है। आप अपनी भावनाओं के द्वारा सामने वाले के विचारों को बदल सकते हैं, इतनी ताकत है। हमारा जैन धर्म तो बहुत पहले कहता था, साइंस ने आज सिद्ध किया। जिन चीजों को जैन धर्म ने बहुत पहले बताया था, वैज्ञानिक शोध करके आज उन बातों को प्रस्तुत कर रहे हैं। बहुत तरह की चीजें हैं बंधुओं। वह कमठ और
पार्श्वनाथ अंतिम जो भाव, पार्श्वनाथ का जीव जिसने पूर्व पर्याय में शूलेकार भावना भाई थी, तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने वाले वे पार्श्वनाथ भगवान, और उन्होंने जन्म लिया 24 तीर्थंकरों में पंच बालयती आते हैं। वैसे तो व्यवस्था ये है, पहले राजपाट और फिर बैराग की स्थिति बनती है। भगवान पार्श्वनाथ का जीव तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने वाले उस नगरी में जन्म लिया। जन्म की सब बातें आपको मालूम में बताने की आवश्यकता नहीं है। भय जब अष्टम वर्ष कुमार, धरे अणुव्रत महासुख काल, पिता जब आन करी अरदास, करो तुम ब्याह बरो मम आश। तुमसे लागी लगन में खूब आपने सुना पड़ा है। अश्वसेन के राजे दुलारे, बामा देवी के सुत प्राण प्यारे। सबसे नेहा तोड़ा, जग से मुख को मोड़ा, संयम धारा। संकट हमारा तुमसे लागी लगन। मुझे लगता है भगवान पार्श्वनाथ का परिचय किसी का नहीं है यहाँ। जो पार्श्वनाथ की पूजा करें, पार्श्वनाथ की जय बोले, और फिर भी पार्श्वनाथ से परिचय नहीं है। समझ में नहीं है आपकी बात तो समझ लो। पार्श्वनाथ की जय बोलते हो, पार्श्वनाथ की पूजा करते हो, पार्श्वनाथ का गुणगान करते हो, और काम कमठ का करते हो। अब आपकी समझ में आई होगी। पार्श्वनाथ ने कभी अनंतानुबंधी कषाय नहीं पाली, और 3 चौकड़ी विदा करके अंत में 4थी चौकड़ी विदा कर दी। और हम तो दिन रात किसी से कोई बात हो जाए तो आज से तेरी देरी का पानी नहीं पिएंगे, तेरी देरी का पैर नहीं रखेंगे। भाई भाई के संबंध समाप्त। महावीर स्वामी की जय हो, पार्श्वनाथ की जय हो। अरे काय के तू पार्श्वनाथ की जय बोलती। दौरानी जेठानी की शकल देख ले, 100 ग्राम खून जल जाए, पार्श्वनाथ की जय बोलो। नंद को भौजाई पसंद नहीं, भौजाई को नंद पसंद नहीं। ये अच्छा रक्षाबंधन पर्व आ गया, और जैसे ही नंद घर में आई और भौजाई का ब्लड प्रेशर लो होता है महिला जान, हमें नहीं पता है, हम तो सुनी सुनाई बातें बता रहे हैं आपको। कमठ के महल में रहती हो और पार्श्वनाथ की जय बोलते हो, पार्श्वनाथ की पूजा करती हो। क्या कि तुम पार्श्वनाथ के भक्त हो? अरे पार्श्वनाथ के भक्त हो तो पार्श्वनाथ की कोठी में रहो, पार्श्वनाथ के फ्लैट में रहो, पार्श्वनाथ के घर में रहो। और तुम तो कमठ पसंद है, क्योंकि गुस्सा करते हो, गुस्सा कमठ करता है। और पार्श्वनाथ तो क्षमाशील थे, इसलिए अब भक्त हो कि नहीं तुम निर्णय अपने आप का करो। पार्श्वनाथ का भक्त बनना चाहते हो तो आज से गुस्सा छोड़ो। जरा सी बात हो गई, घर में कहते हैं जब मोह सुइया जैसा बना रहता है, कि प्रसन्नता नहीं, ना हंसे न करे, गुमसुम सा रहता है। लाड़ प्यार माता पिता बोलते हैं, तो हम तो कषाय में भरे हैं। जरा सी किसी से बात हो जाए, 2 चीजें हैं, एक क्रोध है और एक बैर है। क्रोध से इतना खतरा नहीं है जितना बैर से खतरा है। बैर तो अचार मुरब्बा का काम करता है। जितना पुराना सड़ा सड़ाया अचार हो, जितने कीड़े पड़ जाएं उतना ही टेस्ट आता है। वो टेस्ट अचार का नहीं आता है, टेस्ट तो जो सड़ जाता है उसके कीड़ों का टेस्ट आता है। वो हमें लगता है आम का अचार, नींबू का अचार, रिसोड़े चलते कई इलाके में, और भी बहुत तरह की आजकल तो एक से एक। तो भैया
बैर तो एक बार किसी से बैर हो जाएगा तो अब बैर, एक भव का बैर कई भव तक चलता है। कभी जीवन में किसी से बैर मत करो। आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं 10 लक्षण की जयमाल से बोल रहा हूं। पीड़े दुष्ट अनेक भैया मेरे, पीड़े दुष्ट अनेक, बांध मार बहु विदे करे, और धरिए क्षमा विवेक भैया मेरे, धरिए क्षमा विवेक, कोपन की जय प्रीतमा। किसी से बैर मत करो, और बैर करोगे तो तुमने सासू को सताया, किसी बहू ने सासू को भोजन नहीं कराया, सेवा नहीं करी, वो चुड़ैल बन गई, भूत प्रेत बन गई, तो फिर पता पड़ेगा सासू बहू को। सुना होगा आपने, बहुएं जलती हैं, सासू नहीं जलती है। कोई क्या बात है? जितनी जलेंगी बहू जलती है। कोई एक आध बात हो तो नहीं कह सकता। क्या चक्कर है भैया? ये जो स्थितियां चल रही हैं, जो सासू बहू को परेशान करेगी, तंग करेगी, और उसने आत्महत्या कर ली तो चुड़ैल बनेगी, भूत प्रेत बनेगी, और फिर तुम्हारे सारे घर की खबर लेगी। इसलिए किसी से बैर मत करो भैया। किसी बड़े भाई ने छोटे भाई की प्रॉपर्टी हड़प ली और वह उसने सुसाइड कर लिया, तो भूत प्रेत बन करके तुम्हारे घर को बर्बाद कर देगा। आजकल घर घर में भूत प्रेत की बाधाएं और तिजारत तो इसमें बहुत प्रसिद्ध है। जिन्हें भूत प्रेत लग जाते हैं वे चंदा बाग के सामने आते हैं। बहुत लोग देखे होंगे आपने। डॉक्टर कहता है, चेक करता है, ओके, अल्ट्रासाउंड हो गया, एक्सरे हो गया, सही ठीक है, और न खाता है न पीता है, सब घर वाले परेशान हैं। जिनका जिनके साथ बैर विरोध होता है उन्हीं को ये परेशान करते हैं। पूर्व का बैर होता है। कहां से बोल रहे हो? सुकुमार का चरित्र सुना होगा। देवर क्यों तुम हाथ लगाते, घर पर जो होते भरता। एक भव का बैर कई भव चलता है। भैया किसी से बैर मत करो। क्रोध तो आता है, चला जाता है, और बैर अच्छा, इसने मेरे साथ ऐसा किया, अब मैं देख लूंगा। तू क्या देखेगा? तू दिख जाएगा। जरा जरा सी बातों को लेकर के और इतनी ताकत आ जाएगी। लड़ाई करेगा तो पता नहीं कहां से ताकत आएगी, देवता आ जाती है। और वैसे कहता मेरे बस की नहीं। और झगड़ा हो रहा हो तो 4 आदमी भी संभाले तो भी डरता नहीं। ये कमजोरी की बात बता रहा हूं। भैया किसी से बैर मत कर। और कोई किसी से बात हो भी जाए, 6 महीने के अंदर अपनी अपनी हुंडी भजा लो। इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने, ये मुन्ना हमारी गोद में था, जिसका पोता है उसे मुन्ना कहती है। और हम इनके लिवायती में गए, हमारे बच्चे को दूध की नहीं पूछी, अमुक चंद जी ने मेरे से ऐसा कह दिया, बोल चाल बंद। और अब तो सासू बहू जेठानी दौरानी तो छोड़ो, आजकल तो पति और पत्नी में ऐसी नोक झोंक चलती है। रोज मेरे पास एक आध केस तो आ जाता होगा। पति और पत्नी में कैसे तालमेल बैठे, दोनों में बनती नहीं है बिल्कुल। ये नया आजकल ऐसा चैनल चला है कि पति पत्नी में दोनों अनबन चल रही है। एक दूसरे के खून के प्यासे रोज घटना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में आप सुनते होंगे। क्या होता जा रहा है? ये बैर की बात कर रहा हूं। कषाय के आवेश में आदमी गलत, ये सुसाइड क्यों होता है? ये कषाय के बस क्रोध में आकर के कर बैठता है और बाद में पछताता है। तो भैया क्रोध खतरनाक नहीं है, बैर बहुत खतरनाक है। कभी किसी से बैर मत करो।
किसी से नहीं बनती है, मध्यस्थ भाव रखो। कभी किसी से बोलचाल बंद मत करो। ये बोलचाल बंद करोगे तो बैर होगा। जय जयंत कर लो, सामने वाला हम करते हैं वो मोड़ लेता है, कोई बात नहीं है, हम तो अपनी तरफ से क्षमा करें। गरते निकारे तन बेदारे, बैर जो न तहाँ धरे। समाधान क्या है? ते कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जियरा, अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, साम्य जल ले सियरा। तो मुकुट सप्तमी जिनकी जिनसे बोलचाल बंद हो, आज अपनी अपनी गांठें खोल लो। किसने क्या किया नहीं किया, मुकदमा चल रहा हो तो वापस नोटिस देके मुकदमा वापस ले लो। भैया क्या लेके आए, क्या लेके जाओगे। आज घरों में कैसा महाभारत चल रहा है। एक भाई की यहाँ शादी हो रही है, पूरा तिजारा तो पहुंचा और भाई घर में ही बैठा है। काय भैया, काय के तुम धर्मात्मा हो, तुम हिंदू ही नहीं हो, जैन तो बाद में बनोगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं शशांक तरुण जैन, पुत्र अनिल कुमार दुर्गापुर, प्रपौत्र जयप्रकाश जैन नावले वाले मुजफ्फरनगर, श्री संजय जैन बीड़ी वाले मेरठ, श्री गुलशन राय, श्री अनिल कुमार जैन, श्री राजेश कुमार, श्री प्रदीप कुमार जैन गांधीनगर दिल्ली, श्री अजय कुमार जैन, श्री प्रदीप कुमार जैन गांधीनगर दिल्ली, श्री अनिल कुमार जैन, श्री राकेश कुमार जैन, नितिन जैन, राहुल जैन, मास्टर आरजो जैन एवं आमर्श जैन, मनीषा होजरी गांधीनगर दिल्ली, श्री रवि जैन, सुषमा जैन, निखिल जैन, रितिका जैन, निर्वाण जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश।